जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। इब्रानियों की किताब और उसका 13 अध्याय। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 4 वचन। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। प्रभु पढ़े गए वचन पे प्रभु आपको आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, समय दिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन के प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। जो इसके लिए प्रभु जी इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबकी कमी घटियों को पूरा करें। हमारे प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की किताब में और इसका 13 अध्याय और उसमें 4 में लिखा है कि विवाह जो सबसे श्रेष्ठ बात मानी जाए। भाई और बहनों, एक विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसे बाइबल में लिखा गया है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ बात और ये आदर की बात जानी जाए। तो ये बहुत ही विवाह करना एक बहुत ही आदर की बात है। और ये विवाह जो है कैसा करना है और किन लोगों से करना है और ये कैसा होना चाहिए। आज परमेश्वर ने 2-3 बातों को मुझे बताया और मैं आप सब लोगों के सामने उस चीज़ को बांटने के लिए आया हूँ। एक एज होती है हमारी जहाँ 18 साल, 19 या 25 या 30 ये साल की उम्र में जो है हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारी शादी कैसा होगी और कैसे लोगों के साथ होगी और हमें कैसा करना चाहिए। और जब हम एज में से आगे बढ़ते जाते हैं तो हर किसी को देखते हैं और देख के विचार करते हैं और सोचते हैं शायद इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, शायद इसके साथ मेरी शादी हो गई तो अच्छा है। और बैठ के उसके सपने भी देखने लगते हैं और उसके बारे में सोचने भी लगते हैं। कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से प्यार भी करना शुरू कर देते हैं और प्यार करके डिसाइड करने के बाद में फिर जाके अपने माता पिता को बताते हैं कि हम लोग जो है इनसे शादी करने वाले हैं। तब जाके माता पिता को पता चलता है कि मेरे बच्चों ने किसी को सेलेक्ट कर लिया है। तो सेलेक्ट ये किसने किया? सेलेक्ट जो चीज़ थी वो कैसे हुई? सेलेक्ट जो किया था वो था शरीर ने किया था। आपकी मन पसंद के साथ आपने सेलेक्ट किया और आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद में, डिसीजन लेने के बाद में अपने माता पिता के पास जाके कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, हम लोगों में से सब लोग इस एज में से जब हम 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक हम जाते हैं तो ये एज में जो है हमारे बीच में ऐसे ही होता है। कई जवान लड़की या जवान भाई या जवान बहन, इन लोगों के जीवन में ऐसे ही दिन आते हैं और बहुत लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं और बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं और फिर से वो टूट भी जाते हैं। काफ़ी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं और काफ़ी लोग जो है प्यार में ही रहते हैं। और ऐसी चीज़ों के बारे में हम परमेश्वर के वचन को क्या अहमियत देते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि विवाह को सबसे आदर की बात समझा जाए और सबसे ये श्रेष्ठ बात समझा जाए, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि विवाह जो है आदर के योग्य है। तो अब चुनाव ये है कि हम विवाह जब करते हैं तो कैसे लोगों के साथ करते हैं और किन लोगों के साथ हमें करना चाहिए। आइए हम देखते हैं नहमिया की किताब को 13 अध्याय और उसका 23 से लेके 27 तक। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको पूरी रीति से इस वचन का आपको भी पता चलेगा और प्रभु आपसे भी बात करेगा। फिर उन दिनों में मुझे एक ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशूर, अमोने और मोयाबी स्त्रियों को बिहा लिया और उनके बच्चों की आधी बोली अशूरी थी और वे यहूदी बोल नहीं सकते थे, दोनों जातियों की बोली बोलते थे। तो यहाँ पे यहूदी जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इन लोगों ने
मोयाबियों से, मोआबी और मुआब से शादी कर ली, और ऐसी कई अन्य जातियों के साथ शादी कर ली और ब्याह कर लिया। और उनके जो बच्चे थे वो तो वो जो भाषा बोलते थे वो अन्य जाति की भाषा बोलते थे और यहूदियों की भाषा बोलते थे। और इससे क्या हुआ, इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो गया। बच्चे ना वहाँ की भाषा बोल पाए ना यहाँ की भाषा बोल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्य जाति के लोगों से विवाह कर लिया था। तो परमेश्वर हमें किन से विवाह करना है, कैसे लोगों से विवाह करना है, ये जो है हमें सिर्फ बाइबल में से ही आंसर हमें मिल सकता है। तो वहाँ पे नहम्याह कहता है कि जब मुझे पता चला कि यहूदियों ने अन्य जातियों से विवाह कर लिया है और उनके बच्चे पैदा हुए हैं और वो आदि बोली उनकी बोलते हैं और आदि बोली यहूदियों की बोलते हैं, तब नहम्याह ने काफ़ी लोगों को मारा और पिटवाया और उनसे कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, अन्य जाति के लोगों से विवाह कर लिया। सुलेमान राजा को एक बार याद करो, जो परमेश्वर का सबसे ज़्यादा प्रिय था, जिसने परमेश्वर के घर में परमेश्वर का मंदिर बना दिया था, लेकिन वो अगर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से अगर दूर हुआ तो सिर्फ एक ही चीज से दूर हुआ, क्योंकि उसने अन्य जातियों से संबंध बनाए थे। अन्य जातियों से, परमेश्वर से भी ज्यादा उसने अन्य जातियों को श्रेष्ठ जाना था। हे भाइयों और बहनों, आज सुलेमान राजा के बारे में नहम्याह यहूदियों को यह सिखा रहा है कि सुलेमान राजा को याद करो। हे भाइयों और बहनों, आज ये वचन को आप पढ़ोगे अगर आप नहम्याह की किताब 13 अध्याय 23 से लेकर 27 तक, तो आपको पता चलेगा कि हमें किन लोगों से शादी करना है। अगर आप प्यार में हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर से पूछिए आप कि प्रभु जी मुझे उससे शादी करना है या नहीं करनी है। कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि हम प्यार में पड़ जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वहाँ से कैसा निकले हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा है। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसी व्यक्ति से शादी करो? लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग प्रभु में हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, जो हर प्रभु का काम करते हैं और सेवकाई में काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना के आगे चढ़ना है। और बाकी और भी लोग, जो लोग शादी के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि हमें शादी कब करनी है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर की ओर लगे रहना है। जब आप परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे तो आपके विवाह के बारे में आप प्रार्थना करो कि प्रभु जी मैं सिर्फ आपके घर में रहूंगा और आपका ही काम करूंगा। जो मेरा जीवन का साथी है वो आप ही मुझे सिर्फ देंगे और आप ही दे सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रार्थना करोगे, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख के आप परमेश्वर को सौंप दोगे, तो परमेश्वर आपके लिए सही रास्ते को निकालेगा और परमेश्वर आपको वो जीवन साथी देगा जो पूरे जीवन के लिए, जो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए अनंत जीवन भी बन सकता है। अगर आपने अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं मैं इसे अभी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसे मैं, ये अगर वचन के खिलाफ है, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, अगर आपके वचन के खिलाफ हो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। अगर आप ऐसे चीज़ों में अगर फंस चुके हैं तो सिर्फ आपको वहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकते हैं, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास आओगे, अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो यीशु मसीह आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपकी पूरी तरह से वो आपकी मदद करेंगे। शादी करना, फैसला करना, ये सब कुछ हमारी इच्छा नहीं है और हमें नहीं करना है। परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु जी आप हमें दिखाएं, आप हमें वो जीवन साथी दिखाएं जो हमारे लिए सही है। अगर आप अपनी इच्छा को बगल में रख के परमेश्वर की तरफ देखोगे कि किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को पहले करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए भी वो करेंगे जो आप लाइफ लॉन्ग तक हमेशा के लिए याद रखोगे। या तो अगर आपने उन लोगों से अगर विवाह कर लिया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, इससे क्या होगा, आप जो है जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, इससे भी आप अलग हो सकते हो। काफ़ी लोग कहते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम जब कहते हैं कि नहीं
उससे हमें शादी नहीं करना, वचन के खिलाफ है ये सब, तो हम बोलते हैं, उसे जवाब देते हैं, नहीं मैं उसे बदल दूंगा, शादी होने के बाद में सब कुछ मैं बदल दूंगा। ये सब वहम की बातें हैं और ये गलत की बातें हैं। हो भी सकता है कि परमेश्वर ऐसा करे, हो भी सकता है ऐसा भी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला जो कदम है जो हमें विश्वासियों के साथ ही उठाना चाहिए और विश्वासियों के साथ ही संगति रखनी चाहिए, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो परमेश्वर से हमें दूर करते हैं। क्या आपने जिससे प्यार किया, आप परमेश्वर के साथ अभी भी जुड़े हो? आप जिसके साथ आपने प्यार किया उसको प्यार करने के बाद में जैसा आप पहले परमेश्वर के साथ रहते थे, अभी अभी आप वैसे ही परमेश्वर के साथ हो, तो ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप किसी से प्यार करने के बाद में परमेश्वर के कामों को छोड़ के कहीं और आपने अपना इंटरेस्ट लगा दिया है, तो ये जो है शैतान का काम है, हमें इससे बचना है भाई और बहनों। सुलेमान राजा को एक बार याद रखो, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय था, उसने अन्यजाति की तरफ देखा और अपनी लाइफ को अन्यजातियों की तरफ देखा और अपनी लाइफ को अन्यजातियों को दे दिया। हे भाई और बहनों, इस वचन से परमेश्वर आज एक ही बात सिखाता है हमें कि हम लोग कैसे हैं और कैसे रहना है। अपनी इच्छा को मार दो, क्योंकि 18 साल से लेके 30 साल की उम्र में जो जर्नी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि शादी के विषय में, क्योंकि विवाह जो है सब में श्रेष्ठ और आदर की बात समझे जाए कहा है। अगर आदर की बात और सबसे श्रेष्ठ बात अगर समझना है और जानना है, तो इसके लिए परमेश्वर की इच्छा का वेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना ही कहीं हम अपनी इच्छा को लगा के मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए अगर करके मांगोगे, तो परमेश्वर हो सकता है आपको देगा। जो वचन में लिखा है, उसने मुझे मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु मेरे प्राणों को सुखा दिया। आपको वर देगा परमेश्वर, वो हो सकता है वर भी देगा, लेकिन साथ में वो मुश्किलों की घड़ी भी आ सकती है आपके लिए। हे भाई और बहनों, ये समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एज का जो समय है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपने नहीं किया और अगर आपने परमेश्वर को नहीं पहला स्थान नहीं दिया ये टाइम पे, तो हो सकता है कि बाद में ये टाइम हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। अगर परमेश्वर आपको इस वचन से आपसे बात कर रहा है, अगर आप अभी इसी वक्त परमेश्वर अगर आपके घर में आके आपको परमेश्वर के अगर सुर आप सुन पा रहे हो, तभी इसी वक्त आपके घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे क्षमा करो, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार शादी करूँगा। अब तक मैंने एक अपनी मन की पसंद की चीज़ें को मैंने चुन लिया था, अपनी मनपसंद के लोगों को से मैंने सोचा था कि शादी करूँगा, लेकिन जब मैंने उसके साथ संगति रखी तो आपसे दूर हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये सब छोड़ देना चाहता हूँ और आपकी इच्छा के अनुसार शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाएं। अगर आप ये प्रार्थना करोगे तो आपको ज़रूर परमेश्वर वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे और आपके लिए सही जीवन साथी देंगे। और जो जवानी का दिन में जो है जर्नी है, इसे बहुत ही ध्यान से चलना है, और ख़ास करके प्रभु के लोगों को, क्योंकि शैतान जो है इसी में हमें फंसा देता है और हम जो हैं इसी में फंस भी जाते हैं। प्रभु आपको आशीष करे बहुत सारी, और आपके आने वाले दिनों में प्रभु आपको सही जीवन साथी को देने के लिए सहायता और मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।